अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारियां बड़ी जोर शोर से चल रही है। धार्मिक अनुष्ठान शुरू हो चुके हैं। मंदिर के गर्भगृह में रामलला की मूर्ति स्थापित कर दी गई है और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी। लेकिन उससे पहले ही मोदी सरकार सवालों के घेरे में एक बार फिर से आ गई है। तो क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। राम मंदिर के उद्घाटन में चारों ही शंकराचार्यों के नहीं आने के चलते बीजेपी बैकफुट पर दिखाई दे रही है। शंकराचार्यों ने उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल नहीं होने के जो कारण बताए हैं, उसने बीजेपी को उसकी मंदिर राजनीति में बुरी तरह से फंसा दिया है। विपक्ष बीजेपी की घेराबंदी कर रहा है तो बीजेपी को इससे बचने का कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा है। इस बीच एक बार फिर अभिमुक्तेश्वरानंद ने प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल उठाए हैं। ज्योति मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने मंदिर का निर्माण पूरा न होने से पहले प्राण प्रतिष्ठा किए जाने को लेकर सवाल उठाए हैं। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर मीडिया से बात करते हुए अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा, हमें प्रोटोकॉल नहीं मिला है। जो प्रोटोकॉल हमें परंपरा के तहत मिलता है, हमसे उसे छीन लिया गया है। लेकिन दलाई लामा को प्रोटोकॉल दिया गया है, जो हिंदू धर्म के गुरु भी नहीं है। राम मंदिर के उद्घाटन में आप दलाई लामा को बुला रहे हैं, लेकिन शंकराचार्य को नहीं बुलाते हैं। आप दलाई लामा को महत्व दे रहे हैं, लेकिन शंकराचार्य को नहीं। अभिमुक्तेश्वरानंद ने आगे कहा कि आप समझ लीजिए कि आपके महत्व न देने से शंकराचार्य का महत्व कम नहीं हो जाएगा। शंकराचार्य का महत्व अपनी जगह पर है और वो सनातन धर्म को मानने वालों के गुरु है और बने रहेंगे। आपको बता दें कि अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि 2019 में हमने पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव में एक व्यक्ति खड़ा किया था। लेकिन ऐसा क्यों किया? हमने इसलिए खड़ा किया था क्योंकि ये काशी कॉरिडोर बनवा रहे थे। कॉरिडोर के नाम पर लगभग 150 मंदिर तोड़ दिए गए थे। उनके अंदर की मूर्तियों को तोड़ दिया गया था। तोड़ ही नहीं दिया गया था, बल्कि उन्हें मलबे में फेंक भी दिया गया था। ये मंदिर 200 से 1000 साल तक पुराने मंदिर थे। ये मंदिर हमारी आस्था और संस्कृति से जुड़े थे। हमें अच्छा नहीं लगा। हमें लगा कि हम औरंगजेब से इतनी नफरत क्यों करते थे। अब यही काम हमारा भाई हमारी बहन कर रही है, तो हम उसे कैसे निर्दोष मान ले। जो मूर्ति तोड़ने की वजह से उनके खिलाफ नफरत है, वही इनके खिलाफ होनी चाहिए। हम चाहते थे कि ये बात जनता जान सके, इसलिए हमने एक उम्मीदवार उनके खिलाफ खड़ा किया, लेकिन उसके नामांकन को बिना गलती के खारिज कर दिया गया। अब एक बार फिर अभिमुक्तेश्वरानंद ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के सवाल उठाए हैं। अब देखना होगा कि अभिमुक्तेश्वरानंद के इस सवाल पर बीजेपी क्या प्रतिक्रिया देती है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।